Probability exercise 3B from the book D series D4. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। 11 कार्ड्स है हमारे पास। 11 कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि उनके ऊपर नंबर्स क्या हैं? 11, 12, 13, 14 अप टू 21 ओके आर प्लेस्ड इन द बॉक्स। 11 कार्ड्स है हमारे पास एक बॉक्स में और उनके ऊपर नंबर्स क्या हैं? 11, 12, 13, 14 टू 21। अ कार्ड इज रिमूव्ड एट रैंडम। एट रैंडम मीन्स उन्होंने सबको शफल किया, उसमें से एक कार्ड बाहर निकाला और वो हमारे पास अब कौन सा हो सकता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द कार्ड इज इवन। अब सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जिसकी हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके टोटल सैंपल स्पेसेस कितने हैं। अब ये सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही बॉक्स था, एक ही कार्ड, उसके अंदर 11 कार्ड्स हैं। सो हमें कंफर्म है कि उसके टोटल सैंपल स्पेसेस उतने होते हैं जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। सो नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास क्या उन्होंने बता दी? 11 कार्ड्स। तो हमारे सैंपल स्पेसेस में क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस आपके पास जो सेट है उसमें 11, 12, 13 अप टू 21 और ये किसके इक्वल है? 11 नंबर्स या 11 कार्ड्स। तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितने आ गए? 11 कार्ड्स। सेकेंड वो कह रहे हैं कि आपने ये फाइंड आउट करना है कितने इवन नंबर्स आने की पॉसिबिलिटी है। सो इसके अंदर कितने इवन नंबर्स हैं, उसके लिए हम इसको ना ज़रा कंप्लीट लिख लेते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड देन 20 एंड 21। अब इवन नंबर्स कितने हैं हमारे पास? सो वी हैव टू फाइंड इट्स 12, 14, 16, 18 एंड 20। 1, 2, 3, 4, 5। सो टोटल 5 ऐसे नंबर्स कार्ड्स हैं जिनके ऊपर जो नंबर्स हैं वो इवन नंबर्स होंगे। सो हम क्या कहेंगे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगी? 5/11। आउटकम्स क्या है हमारे पास? 5। 5 बार ऐसा होगा कि हम बॉक्स के अंदर सारे कार्ड्स को शफल करेंगे और निकालेंगे, 1 कार्ड हम पिक करेंगे तो हमारे पास 5 बार वो चांसेस हैं कि हमारे पास इवन नंबर आएगा। तो उन चांसेस को हमने लिख दिया, आउटकम्स को लिख दिया एज अ न्यूमिनेटर और टोटल हमारे पास कितने सैंपल स्पेसेस हैं? वो है 11। सो हमने उसकी टोटल जितने नंबर ऑफ कार्ड्स थे उसको हमने एज अ डिनोमिनेटर लिख लिया। दिस इज वेरी इजी। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की बात करें तो वो हमारे पास कौन से आते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो कि अपने और 1 के अलावा किसी पे डिविजिबल नहीं है, ओनली हैविंग 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। सो वो कौन से आ जाएंगे? 11 विल बी, 13 एंड 17 ये किसी और टेबल पे डिविजिबल नहीं है सिवाय अपने और 1 के, 19। सो दीज आर द 4 नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स में आते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 3A की वीडियो नहीं देखी तो उसकी 2 वीडियोस मैंने बना के हाफ उसको करके अपलोड की हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस पहले वीडियो में मिलेंगे, कुछ सेकंड वीडियो में मिलेंगे। सो चैनल पे अपलोड है, आप जाके उन क्वेश्चंस को भी वहाँ से देख सकते हैं क्योंकि इसकी जो बेसिक है ना, ये सैम्पल स्पेसेस क्या होते हैं ये सब हमने चैप्टर इसी की 3A एक्सरसाइज में कवर की है, तो आप उसको भी देख सकते हैं अपने और लॉजिक्स को क्लियर करने के लिए। सो प्राइम नंबर हमारे पास क्या? अच्छा, टोटल सैंपल स्पेसेस हमेशा वही रहेंगे, इन सब के लिए हमारे टोटल सैंपल स्पेसेस सेम रहेंगे क्योंकि जिस बॉक्स के अंदर से कार्ड निकाल के हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कितनी दफ़ा ऐसा हो सकता है कि प्राइम नंबर का कार्ड निकले, उस बॉक्स के अंदर टोटल 11 कार्ड्स हैं और वो 11 ही रहेंगे, उसमें चेंज नहीं है, तो ये डिवाइड तो 11 पे ही होगा। और प्राइम नंबर्स आने के कितने चांसेस हैं? 4 बार ऐसा होगा कि प्राइम नंबर आ सकता है टोटल 11 कार्ड्स में से। अब वो कह रहे हैं इधर या तो इवन नंबर आएगा या प्राइम नंबर आएगा। जब भी आपके पास और वर्ड आएगा प्रोबेबिलिटी में तो आपने एडिशन करनी है, जब एंड वर्ड आता है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। ये 2 वर्ड्स की नोटेशन यहाँ पे ज़रा हमें कि इंग्लिश की स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल में कन्वर्ट करना है, और वर्ड आएगा तो उसको हमने ऐड करना है, एंड वर्ड आएगा तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब या तो वो आपके पास इवन हो सकता है या प्राइम हो सकता है। सो हम इवन में प्राइम को ऐड करेंगे तो इवन की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है 5/11 और प्राइम की प्रोबेबिलिटी आई है 4/11। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 9/11। सो 9 टाइम्स ऐसा होगा कि आप उस बॉक्स में से कार्ड को पिक करेंगे तो वो कार्ड या तो वो इवन नंबर का हो सकता है या वो प्राइम नंबर का हो सकता है। उन्होंने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को कंबाइन करके पूछा हमसे कि कितनी दफ़ा ऐसा हो सकता है कि या तो वो इवन नंबर निकले व्हेन यू पिक द कार्ड
या वो प्राइम नंबर निकले। सो वी वर हैविंग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, हमारे पास आंसर्स थे, हमने उन दोनों को यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया। ऐड क्यों किया? क्योंकि इस पॉजिटिव साइन की वजह से, जो कि आ रहा है इस और वर्ड से। क्लियर? अब वो कह रहे हैं कि आप ऐसे नंबर्स को, कार्ड्स को फाइंड आउट करें जो कि डिविजिबल बाय 3 हैं। अब ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 3 पे डिविजिबल हैं? सो डिवाइडेड बाय 3 में हमारे पास कौन कौन सा नंबर है? 12 इज डिविजिबल ऑन 3, उसके बाद 15 इज डिविजिबल ऑन 3, उसके बाद 18 इज डिविजिबल ऑन 3 एंड 21 इज डिविजिबल ऑन 3। सो 4 टाइम्स ऐसा होगा कि आप अपने बॉक्स में से कार्ड को पिक करेंगे तो आपके पास वो कार्ड पे जो नंबर आएगा दैट विल बी डिविजिबल ऑन 3। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है? 4 टाइम्स, लाइक उसके चांसेस। प्रोबेबिलिटी कंप्लीट तब होती है जब आप चांसेस को टोटल सैम्पल स्पेसेस पे डिवाइड करते हैं। जब तक आपके पास, आपने यहाँ नहीं लिखा तो आप इसको प्रोबेबिलिटी नहीं बोल सकते, ये आपके पास आउटकम्स हैं कि कितने चांसेस है हमारे पास, कि हमारे पास कितनी दफ़ा डिविजिबल बाय 3 का कार्ड आएगा। सो वो हमने यहाँ पर लिख दिया 4। जब 4 को 11 पे डिवाइड करेंगे सैम्पल स्पेसेस पे, तब हम कहेंगे दिस इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यही है कि नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस, फिर जाके वो प्रोबेबिलिटी मिलती है। अदरवाइज दिस इज द चांसेस, कितनी दफ़ा चांस है कि आपके पास वो नंबर जो है डिविजिबल है। अब कह रहे हैं ना तो वो इवन है ना तो वो प्राइम है, ना वो इवन है ना वो प्राइम है, इसका मतलब हमें रेस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर मैथमेटिशियंस ने क्या किया है? द टोटल प्रोबेबिलिटी, एक टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन क्या हो सकती है? टोटल प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास 11 कार्ड्स हैं। अब 11 कार्ड्स के आने के चांसेस, मैं टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूँ क्योंकि ये कह रहे हैं कि ना तो वो इवन है ना तो वो प्राइम। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ना वो इवन है ना वो प्राइम है, तो फिर वो क्या है? बाकी नंबर्स। तो बाकी नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखिए, ना वो इवन है ना वो प्राइम है। अगर वो इवन और प्राइम है तो 9/11 उसका आंसर है। अगर वो इवन और प्राइम नहीं है तो क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी कैसे आएगी? जो बाकी हमारी प्रोबेबिलिटी है, 11 कार्ड्स हैं, उनको 11 पे ही हमने डिवाइड कर दिया। टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो 11 है और हमारे पास जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस है हमने उसको 11 पे डिवाइड कर दिया। सो इससे हमारे पास एक आंसर आता है, वो है 1। जितने कार्ड्स थे हमने उनको उसके टोटल सैंपल स्पेसेस पर डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1। इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर हमने टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास क्या आती है? 1। प्रोबेबिलिटी मतलब हर कार्ड के आने के चांसेस। तो हर कार्ड जो है वो 11 टाइम्स ही आएंगे ना। 11 टाइम 1 कार्ड आएगा, सेकेंड टाइम 12 कार्ड आ सकता है, 13 जो है वो थर्ड टाइम आ सकता है। तो सारे कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है? 11। उसको हमने टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस पे डिवाइड कर दिया तो आ गया 1। अगर मेरी बात आपको नहीं क्लियर हो रही है, आपका माइंड उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। या इतनी बात याद रख ले, जब भी आपके पास ये नीदर का वर्ड आएगा ना और नॉर का, तो आपने जो भी वैल्यूज आपसे पूछी गई हैं उसको आपने टोटल 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 1 में से ये 1 आ गया, मैंने 1 आने की आपको लॉजिक बताई है कि 1 कैसे आया है। ठीक है, अब इसमें से अब वो कह रहे हैं कि ना तो वो इवन है ना वो प्राइम है। सो हमने 1 - 9/11 कर दिया क्योंकि इवन और प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 9/11 है। हमें रेस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो वो क्या हो जाएगी? 11 - 9/11 इज 2/11। सो 2 टाइम्स ऐसा होगा कि जब आप बॉक्स में से कार्ड को पिक करेंगे तो ना तो वो इवन होगा ना वो प्राइम होगा। वैसे भी अगर आप देखें तो आपके पास ये 9/11, अब वो कह रहे हैं ना वो इवन है ना वो प्राइम है, तो 9 में से कितने कार्ड्स बच गए? 2 कार्ड्स बच गए, तो आप डायरेक्ट बी लिख सकते हैं, इट्स 2/11। नाउ इट्स टोटली अप टू ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको किस तरीके से समझ में आती है। आपको इस वाली बात से समझ में आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ चांसेस हमारे पास कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस, उसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1। 1 में से हमने इवन और प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अदरवाइज आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इवन और प्राइम के आने की प्रोबेबिलिटी 9/11 है। 11 टोटल कार्ड्स हैं, 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 2। सो 2 टाइम्स ऐसा होगा व्हेन यू पिक द कार्ड, वो ना तो इवन होगा ना वो प्राइम होगा। ऑन द सेम नोट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एक्सरसाइज 3B का।
अ बैग कंटेन्स 7 रेड 5 ग्रीन्स एंड 3 ब्लू। एक बॉक्स है, बैग है जिसमें हमारे पास 3 टाइप ऑफ बॉल्स हैं, 7 रेड 5 ग्रीन एंड 3 ब्लू। अगर अब हम इसका देखें कि टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितने बनेंगे, 7 बॉल्स, 7 रेड मार्बल्स प्लस 5 मार्बल्स ग्रीन प्लस 3, 7 5 12, और ये हमारे पास टोटल बन गया 15 हमारे टोटल सैंपल स्पेसेस हैं। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है उसके लिए वो कह रहे हैं अ मार्बल इज सिलेक्टेड एट रैंडम। हमने बैग में से मार्बल निकाला एक, अब वो कह रहे हैं फाइंड आउट करें कि वो एक मार्बल रेड मार्बल होगा। अब हमारे पास यहाँ पर रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि हम ऐसे कितने चांसेस आए कि हम अपने बैग में हाथ डालें, पिक करें एक मार्बल तो वो हमारे पास रेड मार्बल आए। तो टोटल रेड मार्बल्स हमारे पास कितने हैं, 7 टाइम्स ऐसा होगा कि बैग में से जब भी हम मार्बल को पिक करेंगे वो रेड होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ हमारे सैंपल स्पेसेस हैं 15। सो 7/15 इज द प्रोबेबिलिटी कि जब भी आप अपने बैग में से मार्बल को फाइंड आउट करें तो वो एक मार्बल जो आएगा वो रेड हो सकता है। सेकंड हमारे पास है ग्रीन मार्बल। तो ग्रीन मार्बल टोटल कितने हैं, 5। तो 5 टाइम्स ऐसा हो सकता है कि हम बैग में से मार्बल पिक करें तो वो हमारे पास ग्रीन हो। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस हमारे कितने हैं, 15 कहाँ से आया, ये 15 जहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स को ऐड किया था कि बॉक्स में टोटल हमारे पास मार्बल्स कितने हैं। ठीक है, सो ये आ गई हमारे पास मार्बल्स की, ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी। या तो वो रेड हो सकता है या वो ग्रीन हो सकता है, और दरमियान में उन्होंने दे दिया हमें और मींस एडिशन इन द प्रोबेबिलिटी। बाकी मैं किसी और टॉपिक की बात नहीं कर रही हूँ कि आप कहें जी अलजेब्रा और हर जगह ऐसा सेट्स में नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी में जो आपके पास और है वो पॉजिटिव में आएगा एंड जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। सो या तो वो रेड है या वो ग्रीन है। सो रेड और ग्रीन प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 7 + 5 12/15। मोर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 द 12 एंड 3 5 द 15। सो 4/5 टाइम्स ऐसा होगा कि हम जो है बॉक्स में से किसी एक मार्बल को पिक करेंगे तो वो मार्बल या तो ग्रीन हो सकता है या वो रेड हो सकता है। अब लास्ट अगेन हमारे पास वही सिचुएशन आ रही है, नीदर रेड नॉर ग्रीन, ना तो वो रेड होगा ना वो ग्रीन होगा। तो फिर वो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल पहले प्रोबेबिलिटी में देखेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी कैसे आएगी कि 15 मार्बल्स हैं उसको 15 पे ही हमने डिवाइड कर दिया कि 15 टाइम्स हम बैग में से मार्बल को पिक करेंगे और वो हमारे पास चांसेस कितने हैं, 15, क्योंकि टोटल हमारे सैंपल स्पेसिस ही 15 है, क्योंकि टोटल मार्बल्स ही 15 है। तो हम 15 टाइम्स पिक किया, बाहर निकाला, बात खत्म। आगे रह गया हमारे 14 में से इस तरह पिक करते जाएंगे तो आपके मार्बल्स कम रहते जाएंगे। तो टोटल 15 टाइम्स आप मार्बल्स को चूज कर सकते हैं बिकॉज टोटल मार्बल्स ही 15 हैं। सो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, 1। अब हमें क्या करना है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 है, ना हमें चाहिए वो रेड और ना वो हो ग्रीन। यानी कि आप बॉक्स में पिक करें एक मार्बल को तो वो ना तो ग्रीन होना चाहिए ना वो रेड होना चाहिए, और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5। सो हमने 1 में से 4/5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/5। इसका मतलब कि टोटल हमारे पास अब ये 5 रह गए थे ना, अगर आप इसको डिवाइड ना करेंगे 12/15 लाने दें तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 3/15, क्योंकि 12 14 15 तो हमारे पास कितने रह गए, 3 मार्बल्स, 12 13 14 और एक 15। सो 3 टाइम्स आपकी ऐसे चांसेस होंगे कि आप मार्बल को पिक करेंगे तो ना तो वो ग्रीन आएगा ना वो रेड आएगा, फिर वो क्या आएगा, ब्लू। ठीक है, सो हमारे पास नीदर रेड और नीदर ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी है, इट्स 1/5। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3B, द लेटर्स ऑफ द वर्ड म्यूचुअली एंड द लेटर ऑफ द वर्ड एक्सक्लूसिव, 2 वर्ड्स उन्होंने हमें दिए हैं, द म्यूचुअली एंड द एक्सक्लूसिव, आर रिटन ऑन द इंडिविजुअल कार्ड्स इन द बॉक्स। एक बॉक्स है उसमें हमारे पास म्यूचुअल 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्ड्स जो हैं वो यहाँ से बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्ड्स यहाँ से बनेंगे।
तो टोटल हमारे पास सैंपल स्पेसेस कितने आ गए? सैंपल स्पेसेस हमारे पास आ गए 8 + 9, तो ये हो गए 17। सो टोटल हमारे पास जो सैंपल स्पेसेस हैं वो 17 हैं, बिकॉज हमारे जो टोटल कार्ड्स हैं बॉक्स के अंदर वो हैं 8 + 9। 8 यहाँ से कार्ड्स बनेंगे, 9 यहाँ से बनेंगे। उन्होंने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो नंबर्स को रिपीट कर रहे हैं या नहीं, सॉरी अल्फाबेट्स को। तो अगर यहाँ पे 2 टाइम L है तो अंदर 2 कार्ड ही L के होंगे। क्लियर? सो 8 कार्ड्स यहाँ से आए, 9 यहाँ से आए, टोटल हमारे पास हो गए 17 कार्ड्स। अब वो कह रहे हैं अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वो कार्ड जो है वो लेटर U का होगा। सो वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी टाइम्स U इज कमिंग इन बोथ वर्ड्स। सो U है 1, 2 and 3, 1, 2 ये और 3। सो 3 टाइम्स ऐसा है कि हमारे पास बॉक्स में U लेटर है, तो 3 टाइम ऐसा होगा कि हम बॉक्स में से कार्ड पिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ सकता है? वो U आ सकता है। सो हम क्या करेंगे? 3 चांसेस हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 17 हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर U है 3/17। नेक्स्ट वो कह रहे हैं लेटर E। लेटर E हमारे पास म्यूचुअली में तो है ही नहीं है, एक्सक्लूसिव में 2 बार है। सो 2 टाइम्स ऐसा होगा कि व्हेन वी पिक द कार्ड फ्रॉम द बॉक्स तो देयर आर 2 चांसेस कि वो हमारे पास E लेटर आए। एंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस हैं 17, सो 2/17। अब लेटर U और लेटर E, या तो वो लेटर U आ सकता है या वो लेटर E आ सकता है, और वो कह रहे हैं उन दोनों को हमने ऐड करना है बिकॉज और वर्ड यहाँ पर आया है। सो कैसे ऐड करेंगे? 3/17 हमारे पास लेटर U की प्रोबेबिलिटी है और लेटर E की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 2/17, तो टोटल आ गया 5/17। नेक्स्ट वो कह रहे हैं अ कॉन्सोनेंट। अगर हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स की बात करें तो हमारे पास आते हैं या तो वो वॉवल्स और सेकेंडली आता है हमारे पास कॉन्सोनेंट्स। तो अगर हम वॉवल्स में से कॉन्सोनेंट्स को निकाल दें, U इज अ वॉवल, U इज अ वॉवल, A इज अ वॉवल, E is a vowel, and then I is a vowel, E is a vowel, A E I O U। So बाकी रेस्ट ऑफ रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा U भी, ओके दिस U भी उसमें है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। मुझे 10 मिल रहे हैं। अब देखिए आपके पास अगर चेंज हो जाए तो बस हमने ये देखना है कि वॉवल्स को निकालना है और बाकी जो नंबर्स हमारे पास रह गए वो हैं आपके पास कॉन्सोनेंट्स। सो 11/17 इज द आंसर ऑफ इफ वी पिक द लेटर फ्रॉम द बॉक्स, तो हमारे पास 11 टाइम्स ऐसा होगा कि वो वॉवल नहीं कॉन्सोनेंट नंबर हो सकता, अल्फाबेट हो सकता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं लेटर U और कॉन्सोनेंट्स। लेटर U आपके पास क्या है? 3/17 और कॉन्सोनेंट्स क्या है? 11/17। सो टोटल आ गया 14/17। आफ्टर दैट दे आर सेइंग लेटर U, E एंड L की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है कि व्हेन यू पिक द कार्ड फ्रॉम द बॉक्स तो कितने टाइम्स पॉसिबिलिटी है कि आपके पास या तो वो U आए या वो E आए या वो L आए। सो U की हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 3/17, E की प्रोबेबिलिटी है 2/17 और L की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेते हैं। L हमारे पास 2 टाइम यहाँ पे 3 हो गए टोटल, 1 टाइम इज हियर। सो हमारे पास ये आ गया 3/17। सो टोटल क्या आंसर बन गया? 3 2 5 5 and 3 8/17। 8/17 टाइम्स ऐसा होगा कि व्हेन वी पिक द कार्ड फ्रॉम द बॉक्स हमारे पास या तो वो U आएगा या E आएगा या L आएगा। Another very easy question. Question number 4, exercise 3B, a probability of a football team winning a match. पिछली जो हमारी एक्सरसाइज थी ना हमारी 3A, उसमें हमें कहते थे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट्स। अब बात आ रही है वो प्रोबेबिलिटीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारे पास क्या कह रहे हैं कि अगर वो मैच जीत जाते हैं फुटबॉल टीम तो उसकी प्रोबेबिलिटी है आपके पास 7/10, और अगर वो मैन लूजिंग अ मैच प्रोबेबिलिटी इज 2/5। सो हम कर रहे हैं, हमारे पास एक है प्रोबेबिलिटी विनिंग की, मैच के विनिंग की प्रोबेबिलिटी है 7/10 और मैच के लूजिंग की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 2/15। नाउ दे आर सेइंग
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विन्स एंड लूजेस अ मैच, बीच में क्या आ रहा है और का साइन, जो कि आपको बता रहा है पॉजिटिव करना है, इन दोनों को ऐड करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन्स और लूजिंग अ मैच, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लेते हैं किसी की भी। सो हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और लूजिंग को हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 7/10 प्लस 2/15। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, 2, 5 and 15, 5, 1 and 3 and 3 1s are 3। सो क्या हो गया, 5 3 the 15, 15 2 the 30। सो 30 हमारे पास आ गया एलसीएम। 10 और 3 30 आ जाएगा, 3 और 7 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 21। 15 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 15 30, 15 2 the 30। सो 2 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो 2 2 the 4। सो 25/30 दैट मस्ट बी इक्वल टू 5 5 the 25 एंड 5 6 the 30। हमने इसको डिवाइड किया 5 पे। सो 5/6 इज द प्रोबेबिलिटी, या तो मैच जीतेंगे या मैच हारेंगे। लास्टली वो हमसे कह रहे हैं इन द पार्ट नंबर 2, ना तो वो मैच जीतेंगे ना वो मैच हारेंगे, तो क्या होगा। सो हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये जो हमने इन दोनों को ऐड करके फाइंड आउट किया ना, उसको हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5/6। सो ये हो गया 6/5, तो आपके पास आ गया 1/6। टोटल प्रोबेबिलिटी को हम कंसीडर करते हैं कि वो 1 है। 1 किस तरीके से है, जितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं उतने ही सैंपल स्पेसेस हैं, तो वो दोनों डिवाइड होके हमारे पास आ गया 1 आंसर। प्रीवियस जो इसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 and 1, तीनों में इस चीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 से ही वीडियो स्टार्ट की है तो आप पीछे जाके इस लॉजिक को दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 में चेक कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज होगी खत्म। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन डू कमेंट एंड टेक द आंसर्स। आपके कमेंट आएंगे तो उससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है, या आपके पास कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मुझे एज अ टीचर नहीं समझ में आया कि मुझे ये एक्सप्लेन और करना चाहिए। कमेंट करें, लिंक को शेयर करें विद द अदर स्टूडेंट्स जिनको है प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम, और उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। बिकॉज मैथ विद आतिफा में जो वीडियोस आपको मिलेंगी वो फुली लॉजिक्स और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। सो आई होप कि इनको देखने के बाद आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी।